सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। उनसे कहना मेरी बुद्धि अप्रासुक मत करो, मेरी श्रद्धा को अप्रासुक मत करो। महाराष्ट्र में कचनेर तीर्थ है और कचनेर तीर्थ पारसनाथ स्वामी का जगत प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर कुंडलपुर है, महावीर जी है, तिजारा जी है, ऐसे कचनेर जी है। आचार्य विमल सागर महाराज जी कचनेर में पधारे हुए थे। छुल्लक पूर्ण सागर जी मतलब आचार्य विराग सागर जी, छुल्लक उनका नाम था, पूर्ण सागर जी। एक कारंजा लाट, कारंजा का नाम सुना नहीं, अब दर्शन करके आना। कारंजा जो है ना अपना प्रसिद्ध तीर्थ है जैनियों का, दक्षिण भारत की काशी कहलाता। अनेक विद्वान हुए हैं और वहां पर काष्ठ के जिन मंदिर हैं, पूरे मंदिर काष्ठ के, बड़े सुंदर मंदिर, रत्नों की प्रतिमाएं बेटा। ऐसे ऐसे बिंब हैं, किसी व्यक्ति को कालिया जहर ने काट दिया, नांग ने, और जहर चढ़ गया। वहां पर एक ऐसी प्रतिमा है, उस प्रतिमा का अभिषेक करके वहां के लोग उसको पिला देते हैं, पूरा जहर उतर। वो प्रतिमा है बेडूर मणि की। किसकी? गरुड़मणि। कौन सी? गरुड़मणि। गरुड़ का नाम लेते नांग का जहर उतरने लगता है, तो गरुड़मणि की प्रतिमा है। वहां पर छुल्लक जी अध्ययन कर रहे थे। कौन? पूर्ण सागर जी अध्ययन कर रहे थे, तत्वों का निर्णय कर रहे थे। वहां विद्वान लोग थे, उनसे समय सार आदि ग्रंथों का पठन पाठन कर रहे थे। गुम्मट सार, जीव कांड, कर्म कांड, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो बीच बीच में बिहार करके आ जाते थे और फिर पढ़ने चले जाते थे। उनको मालूम चला कि यहाँ पर आचार्य विमल सागर जी पधारे हुए हैं, और लोगों की दृष्टि विचित्र होती ना। उनने क्या सुन के रखा कि विमल सागर जी पैसा गिनते हैं। सुनना बेटा, विमल सागर जी पैसा गिनते हैं। तो दर्शन तो ठीक है, परीक्षा करने आए थे छुल्लक जी। और कितने भोले भाले आचार्य विमल सागर, कि छुल्लक जी के मन में तो माया चल रही थी कि देखूं क्या होता है। उन्हीं के कक्ष में सो गए और महाराज ने मना भी नहीं किया। इतने भोले भाले, मना भी नहीं किया। मैं होता ना तो भगा देता, बोले दूर सो भाई अपने। अरे पंचम काल के लोग विचित्र हैं। ओहो, बासल रत्नाकर बेटा, उन्होंने उन्हें सुला लिया। अब छुल्लक जी क्या किए, कपड़ा दुपट्टा ओढ़ लिए, ठीक है ना, और लेट गए। आचार्य विमल सागर जी जित निद्रा थे, शाम को स्वाध्याय प्रतिकरण सामायिक करके वो विश्राम में चले जाते और रात्रि के 12 बजे उठ के बैठ जाते, फिर नहीं सोते थे। 12 बजे स्वाध्याय किए, सामायिक करते थे, फिर रात्रि भर माला फिरते रहते थे, ध्यान करते थे, बहुत ध्यान करते थे। तो श्रावक ने क्या किया, एक स्टील की चौकी उनके सामने रखी, ठीक है, स्टील की चौकी थी। अब बहुत सारी 100-200 माला प्रतिदिन फिरते थे। कितनी? 200 माला प्रतिदिन फिरते थे वो। तो वो क्या किए, वो माला थी पत्थर की, चौकी पे रख करके ऐसे फिर रहे थे। तो चौकी में फिरे ना तो चौकी में आवाज आए। समझ गए ना आप लोग? कितने ज्ञानी केसली के लोग तुरंत समझ जाते हैं। और जैसे आवाज आना प्रारंभ हुआ ना, वो छुल्लक जी क्या करे मालूम,
उनने दुपट्टा खोला और ऐसे देखने लगे, बोले आज सत्य का पता चल गया, ये सिक्का गिर रहा है। बोले पैसे गिर रहे हैं। और जैसे खोल के देखा, छुल्लक की सीटी बज गई। ओह, ऐसे करने लगे, बाप रे मैं क्या सोच रहा था। जब तक पास नहीं आ गई, दूर की बातें नहीं सुनना। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।